महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि अपने महानुभाव गुरुजनों को मारने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पसंद करूंगा। यानी अर्जुन को गुरुजनों का वध करना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, जिनसे उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर वो इन सभी महान लोगों को मारकर सारा राज्य व धन भी प्राप्त कर ले तो क्या, आखिर यह सब उनके रक्त से ही तो सना होगा। अर्जुन को इस बात की भी चिंता नहीं कि विपक्षी खेमे में खड़े वो सभी लोग लाभ की इच्छा से आए हैं। फिर भी है तो वो गुरुजन। गुरुओं के प्रति सम्मान की यह भावना कोई अर्जुन से सीखे, परंतु युद्ध स्थल पर ऐसे भाव का समर्थन खुद भगवान भी नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमें शिक्षा दी जाती है कि किसी का बुरा करके अपना भला न किया जाए, या किसी का धन लूट उसका प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यह अधर्म हुआ और पाप की श्रेणी में आता है, जिसका बुरा परिणाम कभी न कभी इंसान को भुगतना पड़ता है। पर अर्जुन को तो धर्म के लिए लड़ना था। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन के मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि जैसे वो अपने संबंधियों व गुरुओं को मारकर कोई अनिष्ट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन जिन लोगों के जीवन के प्रति इतने व्याकुल हो रहे हैं, वे ही युद्ध करने की चाह में ठीक सामने खड़े हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें और क्या ना करें। युद्ध में जीत पांडवों की हो या फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की, लेकिन वो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते। वैसे युद्ध में जीत किसकी होगी, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। पर क्या यहाँ अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण का होना एक संकेत नहीं था कि विजय किसके खेमे में जाने वाली थी? पर अर्जुन तो जीत के प्रति भी उत्साहित नहीं थे। यहाँ अर्जुन त्याग भाव दर्शा रहे थे। यह गुण छली या कपटी व्यक्ति में तो कतई नहीं हो सकता है।